मेरे भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ठीक हो जाओगे तुम, ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। शाहीनवाज, घोड़ा गाड़ी लेकर आओ जल्दी। कबीले लेकर जाना होगा जख्मियों को, जल्दी। सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाओगे तुम, ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। अलाउद्दीन! बुरहान भाई, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे तुम। अलाउद्दीन! बुरहान भाई, ये तुमने क्या किया? हाँ, जंग के दरमियान छोड़कर चले गए। हम काफिरों में घिरे हुए थे और वहां अकेला छोड़कर चले गए। जंग में हम लोग हमला भी करते हैं और पीछे भी हटते हैं, इसलिए मुझे सिपाहियों को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा भाई। अलाउद्दीन, तुमने जो कुछ भी किया या जो भी सोच कर किया, हर चीज का हिसाब देना होगा। बहुत हुआ भाई, बस बहुत हुआ। सही गलत सिर्फ आप ही जानते हैं क्या? अलाउद्दीन! हाँ, तुमने पीछे हटकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम मैदान जंग से डर कर भाग आए। हाँ? तुम एक बुज़दिल शख्स हो अलाउद्दीन। कम से कम मैं अपने सिपाहियों को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता, मगर आप जानबूझकर अपने सिपाहियों को मौत के मुंह में धकेलते हैं। ये कहां की बहादुरी है? हाँ, हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको बुरहान भाई, नहीं करना चाहिए था ऐसा, नहीं करना चाहिए था। हाँ? नहीं करना चाहिए था ऐसा। तुमने क्या किया? नहीं जानते तुमने क्या किया? सिपाहियों की मौजूदगी में तुम आपने मुझे हाथ छोड़ के कैसे कैसे उठाया जा मुझ सकते हो? पर? समझते क्या है आप खुद को? तुम सिपाहियों और शहीदों के साथ धोखेबाजी कैसे कर सकते हो? अगर अच्छा नहीं किया आपने, छोड़ो मुझे। होशियार उस्मान सरदार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के दिन हमें सोताक में इकट्ठा करने वाले रब की हम्दो सना और उसका शुक्र है। बहुत शुक्र है। तशरीफ रखिए। वो अजीम जात जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया, वो जो हर चीज का खालिक है, उसके नाम से दीवान का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की नुसरत से रियासत को आजाद कराने में हम सब कामयाब हुए। अब हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी मंगोलों का जुल्म सहने वाले लोगों के जख्मों पर मरहम रखना है। ये इरादा है मेरा अलाउद्दीन बेटा। जनाब, इस खित्ते में मंगोलों के जुल्म का शिकार जो कोई भी हुआ, उसे रियासत की आगोश में लिया जाएगा। जो आपका हुक्म सरदार। हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी से वाकिफ हूं अरहान बेटा। अपने लश्कर को चाहे कुछ हो जाए उसके पैरों पर खड़ा करेंगे, और ये तुम करोगे। जो हुक्म सरदार। हमारी अबदी जिम्मेदारी बगैर थके शहादत और जिहाद का रास्ता होना चाहिए। आज से बगैर कोई मुंह बनाए हम ये जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा हदफ हमेशा से वाज़े है। हमारे दिलों की मंजिल बुरसा के सामने दीवार की तरह खड़े होने वाला
बाजंतीनियों का हिफाजती मरकज कोई और नहीं, दरिंजे का मकाम है। इस दौरान हम हमेशा हदफ के ताकुब में रहे हैं, काफिर सुकून से नहीं बैठे। ऐसा ही है औरहान बेटा? ऐसा ही है सरदार। हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक वो ग्लैडियोस नामी काफिर कमांडर अपने सिपाहियों के साथ बुरसा की तरफ आ रहा है। सब के सब, चाहे वो सब के सब बुरसा में आकर फंस जाएं, तो भी वो हमें रास्ते से हटा नहीं पाएंगे। हमारे सिपाही एक अरसे से काराकोश पर नजर रखे हुए हैं। जल्द ही कुफ्फार के सरों पर स्याह बादलों की तरह छा जाएंगे। हिफाजती मरकज में हलचल नजर आ रही है, शायद हमला करने वाले हैं। सरदार को खबर पहुंचा फौरन। जो हुक्म आपका। कौन हो तुम? सिपाहियों, हमला करो। कौन हो तुम? तुम्हारी जिंदगी में दिखने वाला आखिरी शख्स हूं मैं, समझे? हुजूर, हल्ब के मज़ाफात को अपना मस्कन बनाने वाले कोजा सरदार तशरीफ लाए हैं। आने दो उन्हें। जो हुक्म आपका हुजूर। भेज दो अंदर। तशरीफ लाइए सरदार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोजा सरदार, खुश आमदीद। हमारे अजदाद की सरजमीन हलब से आपको हम लोगों के यहां लाने वाली चीज क्या है, बताइए। बिल्कुल वो आपके अजदाद की जमीन है। मुझे सिपाही के तौर पर मुंतखब करने वाले आपके दादा सुलेमान शाह थे उस्मान साहब। जन्नत नसीब फरमाए अल्लाह ने। आमीन आमीन। मुझ पर उनके बड़े एहसानात हैं। ये उन्हीं की वजह से हुआ कि सिपाही से सरदार बन गया हूं। मगर नसीब ने यह दिखाया कि काइयों से अलग होने के बाद अकेले हो गए थे। और अब मेरे यहां आने की वजह यह है कि सफर भी एक होगा और मकसद भी एक होगा हमारा। हाँ, शुक्रिया। चलिए बताइए, माजी में जुदा हुए रास्तों को ये क्यों होना चाहिए, बताइए कोजा सरदार। हलब को हमने अपना दायमी वतन बना लिया था। आपके सरहदी खित्ते में आने से हम मुश्किलात में पड़ गए थे, लेकिन जब आपकी पै दर पै फतूहात का सुना तो यहां जो तूफान उठा उसे रोक नहीं सका। तो मैंने खुद से कहा, ए सिपाही से सरदार बनने वाले कोजा, आंखें बंद होने से पहले पहले चले जाओ कारा उस्मान के पास और सरहदी खित्ते के काफिरों को ज़िबा कर दो। है माशाल्लाह, माशाल्लाह। कोजा सरदार, दादा सुलेमान शाह ने ऐसे ही आपको अपना सिपाही नहीं बनाया था। तबरेज के मज़ाफाती इलाकों के मेरे हमसफर सरदारों में से एक, निडर और बहादुर सरदारों के सरदार हसन सरदार मेरे साथ है, मतलब आपके साथ है। शुक्रिया शुक्रिया। जिहाद से इश्क करने वाले बहुत से दिलेर हमारी सफों में पाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम हाजिर हैं।
आज से आपका रास्ता हमारा रास्ता है उस्मान साहब, सलामत रहिए। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। ओजा सरदार, खुश आमदीद, खुश आमदीद। होशियार उस्मान सरदार। उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद। हे लोगो, सरदारान, ख्वातीन, सिपाहियों, दीवान खत्म हो चुका, इत्तेहाद भी ताजा किया जा चुका। हम जिस तरह दुख, दर्द और तकलीफें बांटते हैं, वैसे ही आज से दस्तरखान भी आपस में बांटेंगे। चलिए तशरीफ लाइए। देखो मेरी आंखों में। आखिरकार अब हमारी मुलाकात होगी उस्मान।
हाय माशाल्लाह। सलामत रहो हमेशा बहरान। शुक्रिया हुजूर। खुश रहो, जीते रहो। सरदार, ये देहाती निकोस आपको कुछ अहम बात बताना चाहता है। सरदार, आगे आ जाओ। आओ बैठ जाओ, खाना लगा हुआ है, बैठ जाओ, खा लो आके। सरदार सदा सलामत रहे। आपकी मेहरबानी से ही हम पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं यहां, माफ कर दे मुझे। हुआ क्या है? आपके सिपाही। क्या? खुल के कहो जो कहना है, हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं। दरिंजे इलाके के आसपास मैं घास काट रहा था तो मैंने देखा बाजंतीनी सिपाहियों ने आपके सिपाहियों पर हमला कर दिया। सरदार, वो सिपाही बाजंतीनी हिफाजती मरकज पर नजर रख रहे थे। सरदारान, मेरे साथ आइए जरा। इस शख्स को भी साथ ले लो, हमारे साथ चलेगा ये। खुशामदीद सरदार। खुशामदीद सरदार। खुशामदीद सरदार। खुशामदीद उस्मान सरदार। खुशामदीद सरदार। क्या कोई और गवाह है यहां? जी सरदार, मेरी बीवी है। असल में देखा तो इसी ने था और फिर आके इसने मुझे बताया। कैसे हुआ ये? मैं कुछ काम कर रही थी, जब मैंने देखा तो अपने शौहर को बताया। सिपाही कितने थे? सरदार तकरीबन 50 होंगे। क्या हो रहा है बुरहान सरदार? हुजूर बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये इनकी कोई चाल तो नहीं। जरा सा सब्र करें। ये पुराना है काफी। जी सरदार। अंदाजन कितना पुराना? मेरे बाबा का है ये। खुदा उनकी गुनाह माफ करे। ठीक है,
हम लोग चलेंगे। जमीन की अच्छी खिदमत कर रहे हो। शुक्रिया सरदार। चलिए, शोहदा को लेकर यहां से चलेंगे। सभी को होशियार रहना होगा। हमला करने वाले हो सकता है अब भी यही हो। उस्मान को हमें यही कत्ल कर देना चाहिए था कमांडर। सब्र करो, अभी तो शुरुआत है। पूरा इलाका खून की झील बनने वाला है। उस्मान इंतकाम के लिए जल्द हिफाजती मरकज पर हमला करेगा और मैं शानदार इस्तकबाल की तैयारियां करूंगा। और इसके लिए मुझे बुरसा जाना होगा। उस शैतान से मिलने के लिए बेसब्री से मुंतजिर हूं। सच कहूं तो तुम्हारे हसद से अब खौफ आने लगा है। इतना गुस्सा किस लिए पोइना? पोइना नहीं, हलीमा। ये क्या बक रही हो? पोइना, कुछ तो हुआ है। बताओ मुझे, मुझसे क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं छुपा रही हूं, बस मैं इंतकाम की आग में जल रही हूं। बस इंतकाम। मेरे अल्लाह, ये कैसी बेरहमी है। यहां तो जुल्म की सारी हदें पार कर दी गई हैं।
हम दुश्मनों के साथ साथ अपनी दुश्मनी भी मिट्टी के सुपुर्द कर देते हैं, मगर वो काफिर मुर्दों पे भी तरस नहीं खाते। बेहिस कहेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो। दरअसल वो जिंदा है, मगर तुम नहीं समझते। जिसने भी ये किया उसे अल्लाह के कलाम का मतलब जरूर समझाऊंगा। शोहदा के बहाए गए एक एक खून के कतरे के बदले उनके खून के दरिया बहा दूंगा। अगर आप इजाजत दें, उनके हिफाजती मरकज की ईंट से ईंट बजा देते हैं। रुको, अब सिर्फ एहतियात से काम लेंगे, एहतियात से काम लेंगे। सरदार, 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 जंगल में नजर रखने वालों से अहम खबर मिली है। सरदार, हिफाजती मरकज वाले काफिर एक तुर्कमान दस्ते के खिलाफ चाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कबीले जाओ, शोहदा को अपने साथ लेके। जो हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। आ जाइए, हम चलेंगे। सोफिया, यहाँ पर क्यों आए हो तुम? मिलना था मुझे। उदास हो गया था तुम्हारे बगैर। यहाँ आने की वजह बताओ। लानत है, तुम्हारे अलावा यहाँ भेजने के लिए शहंशाह को कोई नहीं मिला। शहंशाह को मुझसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता था। फिर मैंने ये सोचा कि उस्मान का सर कलम करने से ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है मेरे लिए। सारी बातें यहीं करेंगे क्या? जिम्मेदारी ली है मैंने तुम्हारी और इस खूबसूरत बुरसा की हिफाजत करने की।